जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंद में 24 अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। इसके पहले हम लोग 23 अध्याय की कथा सुने। इसमें शुभ का धर्मलोचन को देवी के पास भेजना और धर्मलोचन का देवी को समझाने का प्रयास करना। व्यास जी बोले, भगवती का वचन सुनकर वह दूत विस्मित हो गया। उसने देवी से कहा, हे सुंदर कटाक्षों वाली, तुम स्त्री स्वभाव के कारण साहसपूर्वक यह क्या बोल रही हो? हे भामिनी, हे देवी, जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य दैत्यों को पराजित कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की अभिलाषा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में वैसा कोई नहीं है जो शुभ को संग्राम में जीत सके। तब कमल सदृश नेत्रों वाली तुम कौन सी सामर्थ्यशालिनी हो जो इस समय युद्ध में उनके सामने टिक सको? हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, अपितु अपने तथा शत्रुओं के बल को जानकर ही समय के अनुसार बोलना चाहिए। तीनों लोकों के अधिपति महाराज शुभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, अतः हे प्रिय, उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को मान करके तुम शुभ अथवा निशुभ किसी को भी पति रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे लिए यह हितकर बात कर रहा हूँ। सभी बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए कि बड़े हर्ष के साथ श्रृंगार रस का उपभोग करें, क्योंकि यह सभी 9 रसों में उत्तम माना गया है। हे बाले, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो राजा शुभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से सेवकों को अभी भेजकर तुम्हें बलपूर्वक पकड़वा कर ले जाएंगे। हे बामोरे, मैं बलाभिमानी दानव तुम्हारे केस पास पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें निश्चय ही शुभ के पास ले जाएंगे। अतः हे कोमलंगनी, अपनी लज्जा की रक्षा करो और इस दुस्साहस को पूर्ण रूप से छोड़ दो। तुम सम्मानित होकर उनके पास चलो, क्योंकि तुम सम्मान की पात्र हो। कहाँ तीक्ष्ण बाणों से होने वाला युद्ध और कहाँ रति क्रीड़ा से उत्पन्न होने वाला सुख। सार असार बात पर सही सही विचार करके तुम मेरे हितकर वचनों को मान लो और शुभ अथवा निशुभ को अपना पति स्वीकार कर लो। इससे तुम पर परम सुख प्राप्त होगा। देवी बोली, हे महाभग दूत, तुम बात करने में निपुण हो, यह सत्य है। शुभ और निशुभ निश्चय ही बलवान है, मैं जानती हूँ, किंतु मैंने बाल्यकाल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे किया जाए? अतः तुम निशुभ से अथवा उससे भी बलवान शुभ से कह दो कि बिना युद्ध किए मात्र सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकेगा। मुझे अपने बल से जीतकर वह अभी पांड्य ग्रहण कर ले। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि मैं अबला होती हुई भी युद्ध की इच्छा से यहाँ आई हूँ। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे साथ युद्ध करो और वीर धर्म का पालन करो। इसके अतिरिक्त यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो और यदि जीने की तुम्हारी अभिलाषा है तो स्वर्ग और पृथ्वी को छोड़कर अविलंब पाताल लोक चले जाओ। हे दूत, अभी जाकर अपने स्वामी से आदरपूर्वक ये बात कह दो। इसके बाद वे महाबली शुभ विचार करके जो भी उचित होगा उसे करेंगे। संसार में यही दूत कर्म है कि जो सच्ची बात हो उसे वैसा का वैसा शत्रु और स्वामी दोनों के प्रति अवश्य कह दे। हे धर्मज्ञ, तुम भी वैसा ही व्यवहार करो, विलंब मत करो। व्यास जी बोले, उस समय भगवती जगदम्बा के नित्य युक्त शक्ति संपन्न हेतुपूर्ण और ओजस्वी वचन सुनकर वह दूत आश्चर्यचकित हो गया और वहाँ से लौट गया।
दैत्यपति शुभ के पास पहुंचकर बार बार विचार करके वह दूत विनम्र भाव से अपने राजा को प्रणाम करके उनसे नीतिपूर्ण मधुरता से युक्त तथा मनोहर बात कहने लगा। दूत बोला, हे राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहनी चाहिए, इसलिए मैं अत्यंत चिंता में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो सत्य है हो और प्रिय भी हो वैसा वचन निश्चय ही दुर्लभ है। अप्रिय बोलने वाले दूतों पर राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं। तथापि अपना धर्म पालन करते हुए मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। वह स्त्री कहाँ से आई है, किसकी पुत्री है और सबल अथवा निर्बल है, इनमें से कुछ भी मैं नहीं जान सका। तब मैं उसके मन की बात क्या बताऊं? मुझे तो वह घमंडी, कटु बोलने वाली और सदा युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती थी। हे महामते, उस स्त्री ने जो कुछ कहा है उसे आप भली भांति सुने। मैंने पहले ही बाल्यावस्था में सखियों के समक्ष विनोदवश विवाह के विषय में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी सम्मान बल वाले का मैं पति रूप में वर्णन करूंगी। हे नृपश्रेष्ठ, मेरी यह प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं की जानी चाहिए। अतः हे धर्मज्ञ, मेरे साथ युद्ध करो और मुझे जीतकर अपनी अधीन कर लो। उस स्त्री के द्वारा कही गई यह बात सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। हे महाराज, अब आप जैसा भी अपना हित समझते हो वैसा ही करें। आयुधों से सुसज्जित तथा सिंहासन पर सवार वह युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए हुए हैं। हे भूप, वह अपनी बात पर अडिग है, अतः जो उचित हो उसे आप करें। व्यास जी बोले, अपने दूत सुग्रीव का यह वचन सुनकर राजा शुभ ने पास में ही बैठे हुए शूरवीर तथा महाबली भाई निशुभ से पूछा। शुभ बोला, हे भाई, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हे महामते, सच सच बताओ। एक स्त्री युद्ध करने की अभिलाषा रखती है, इस समय हमें युद्ध के लिए बुला रही है। अतः युद्ध स्थल में मैं जाऊं अथवा सेना लेकर तुम जाओगे? हे निशुभ, इस विषय में तुम्हें जो अच्छा लगे निश्चय ही मैं वही करूँगा। निशुभ बोला, हे वीर, अभी रण क्षेत्र में न मुझे और न तो आपको ही जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वहाँ जाकर युद्ध में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को जीतकर और उसे पकड़कर यहाँ ले आएगा। तत्पश्चात हे शुभ, आप उसके साथ समयक विवाह कर लीजिए। व्यास जी बोले, अपने छोटे भाई का वह बात सुनकर शुभ ने पास में ही बैठे हुए धूम्रलोचन को जाने के लिए क्रोधपूर्वक आदेश दिया। शुभ बोला, हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ और अपनी बल के मद में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़कर ले आओ। देवता, दानव या महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो उसे तुरंत मार डालना। उसके साथ में रहने वाली काली को भी मारकर पुनः उस सुंदरी को पकड़ करके और इस प्रकार मेरा यह अत्युत्तम कार्य संपन्न कर यहाँ शीघ्र आ जाओ। हे वीर, कोमल बाणों को छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली कृष्णदोरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। हाथ में शस्त्र धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रण में हो उन्हें मार डालना, किंतु उसे मत मारना। सब तरह के प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करना। व्यास जी बोले, अपने राजा शुभ का यह आदेश पाकर धूम्रलोचन उससे प्रणाम करके सेना साथ ले कर तुरंत युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। उसके साथ में 60,000 राक्षस थे।
वहाँ पहुंचकर उसने एक मनोहर उपवन में विराजमान भगवती जगदम्बा को देखा। हरिण के बच्चे के समान नेत्र वाली देवी को देखकर वह विनम्रता पूर्वक उनसे मधुर हेतु युक्त तथा सरस वचन कहने लगा। हे महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल है। नीतिपूर्ण महाराज ने रसभंग होने के भय से उद्विग्न होकर शांतिपूर्वक तुम्हारे पास स्वयं एक दूत भेजा था। हे सुमधि, उसने लौटकर विपरीत बात कह दी। उस बात से मेरे स्वामी महाराज शुभ के मन में बहुत चिंता व्याप्त हो गई है। हे रस तत्व को जानने वाली शुभ, इस समय काम से विमोहित हो गए हैं। वह दूत तुम्हारे सहेतुक वचनों को नहीं समझ सका। तुमने जो यह कठिन वचन कहा था कि जो मुझे संग्राम में जीतेगा, उस संग्राम का तात्पर्य वह नहीं जान सका। हे माननी, संग्राम में दो प्रकार का होता है, काम जनित और उत्साह जनित। पात्र भेद से समय समय पर इसका अलग अलग अर्थ किया जाता है। हे बामुरु, उन दोनों में आप जैसी युक्ति के साथ होने वाले संग्राम को काम जनित संग्राम और शत्रु के साथ होने वाले संग्राम को उत्साह जनित संग्राम कहा जाता है। हे कांते, उनमें प्रथम रतिजन्य संग्राम सुखदायक और शत्रु के साथ किए जाने वाला उत्साहजन्य संग्राम दुखदायक कहा गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम्हारे मन में रतिजन्य संग्राम का भाव है। मुझको यह सब जानने में निपुण समझकर ही महाराज शुभ ने विशाल सेना के साथ इस समय मुझे आपके पास भेजा है। हे महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो। मेरे मधुर वचन सुनो। देवताओं का अभिमान चूर्ण कर देने वाले त्रिलोकाधिपति शुभ को पति रूप से स्वीकार कर लो और उनकी प्रिय पटरानी बनकर अत्युत्तम सुखों का भोग करो। काम संबंधी बल का रहस्य जानने वाले विशाल बाहु शुभ तुम्हें जीत लेंगे। तुम उनके साथ विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे ही हाव भाव प्रदर्शित करेंगे। यह कालिका उस अवसर पर हास विलास की साक्षी रहेगी। इस प्रकार काम तत्व के परमवेता मेरे स्वामी शुभ काम युद्ध के द्वारा तुम्हें सुख शया पर जीत कर स्थिर कर देंगे। वे महाराज शुभ अपने नखों के आघात से तुम्हें रक्त रंजित शरीर वाले बना देंगे। दांतों से काटकर तुम्हारे होठों को खंडित कर देंगे। तुम्हें पीने से तर कर पसीने से तर कर देंगे और मर्दित कर डालेंगे। तब तुम्हारा रति संग्राम संबंधी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हे प्रिय, तुम्हें देखते ही शुभ पूर्ण रूप से तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अतएव मेरी उचित कल्याणकारी और सुख कर बात मान लो। तुम माननीयों में अत्यंत माननीय हो, अतः गणाध्यक्ष शुभ को स्वीकार कर लो, जो शस्त्र युद्ध से प्रेम रखते हैं। वे अवश्य ही मंदभाग्य हैं। रति क्रीड़ा में प्रीति रखने वाली हे कांते, तुम शस्त्र युद्ध के योग्य नहीं हो। जैसे कामिनी के पद प्रहार से अशोक मुख मदिरा के सेचन में मौल श्री और कुर्बक प्रफुल्लित हो उठता है, उसी प्रकार तुम भी महाराज शुभ को शोक रहित और आह्लादित कर दो। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम अध्याय में 24 अध्याय की कथा ओम ततस्तम। अब हम लोग 25 अध्याय की कथा सुनेंगे।